राधे राधे भाई सभी को। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज है मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, आप समझ नहीं सकते हो। और ये पता नहीं किस वजह से पड़ी है, मुझे लग रहा है धूप की वजह से और पानी के बलदाव की वजह से। तो आज की व्लॉगिंग मेरे बच्चों ने करी है, जैसी भी है प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट और लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों को अभी 1 हफ्ते तक बहुत अच्छी व्लॉगिंग देखने के लिए मिलेगी, बहुत अच्छी मेरी लाइव मिलेगी। लाइव में हर दिन हर रोज़ ब्रिज परिक्रमा और भंडारा आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए मैं भंडारे के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। उससे पहले आप परिक्रमा देख लीजिए कितनी तेज़ी से चल रहे हैं। ये है सुबह सुबह का समय। मैंने हर बार व्लॉग्स में बताया आप लोगों को, सुबह के समय और शाम के समय ज़्यादा परिक्रमा चलती है। थोड़ी सी मैंने इसकी रफ्तार बढ़ा दी है ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। और आप थोड़ा वीडियो को लाइक करिए करो प्लीज़। लाइक्स आते ही नहीं हैं यार, व्यू जितने अच्छे आएंगे लेकिन लाइक्स नहीं आएंगे, तो प्लीज़ आप लाइक कर दिया करो। इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल पे नए हैं तो। और कल मैं लाइव इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरा चैनल मोनो हो गया, तो मैं लाइव नहीं आ पाई थी। आज नहीं आ पाई थी। तो देखिए आज का भंडारा है मालपुआ का। फिर से मालपुआ बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं क्योंकि जनता को मालपुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। जो चीज़ ज़्यादा खपती है ना, उसको हमारे फूफा जी ज़्यादा ही बनाते हैं, जैसे कि जलेबी और मालपुआ और ब्रेड पकोड़ा। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, तो इन तीनों चीज़ों को खूब बनाते हैं, जल्दी जल्दी बन जाती है। अब थोड़ा सा आप मेरी हालत की तरफ देख लीजिए। मेरी हालत आज इतनी डाउन है कि मेरे होठों पे पापड़ी पड़ रही है और मेरी आंखें खुल नहीं रही हैं बिल्कुल भी। बस मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है सोते रहो, इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। और रात भर मैं सो नहीं पाई हूँ। सुबह के टाइम पर मुझे नींद आई तो मेरी बुआ जी ने नहीं जगाई हूँ मैं। अब ये टाइम है 8:30 बजे का है। तो अभी व्लॉगिंग होते होते मेरी लाली ने व्लॉगिंग चालू करी है। मैंने इससे कहा था कि तुम व्लॉगिंग कर लाइए। देखियो आप मेरी ऑडियंस हो तो मुझे आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, साथ में अपना भी, अपने बच्चों का भी। मैं हर तरीके से हर किसी का ध्यान रखती हूँ। और जो आप मुझे देखते हो, मुझे पसंद करते हो, मेरी वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं, कमेंट करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं सुई की बता रही हूँ कि मेरे दोनों कुल्लेन पे सुई ठोक चुकी है। मैं अपने ससुराल में एक इंजेक्शन नहीं लगवाती हूँ। आप मेरे पीछे के व्लॉग देखना, आप सबको तो पता ही है। मैं बीमारी को रख के बैठी रहूँगी लेकिन इंजेक्शन लगवाने की डर से मैं जाती नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरी बुआ जी ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं जाओ, हमारे यहाँ पे आ रहे हो। तो मुझे डर लग रहा है कि तबीयत बिगड़ जाए, ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सुबह से रात भर निकल गई परेशान होते होते। यहाँ पे अब मैं ये बात बाद में करूँगी, आप पहले नाच गाना देख लीजिए। इतना अच्छा नाच गाना चल रहा है यहाँ पे। मैंने गाने आप लोगों को सुनाए नहीं हैं क्योंकि कॉपीराइट लग जाता ना, इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। यहाँ पे जितने भी लोग आते जा रहे हैं, मैं लास्ट में लेके आई हूँ क्योंकि व्लॉगिंग करने वाली मेरी बेटी है और बेटी मेरी नाच रही है। अब बताओ व्लॉगिंग करता कौन। मैं तो बीमार पड़ी हूँ, मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर मेरे पे नहीं रहा गया कि मैं बोली चलो थोड़ा सा सीन लेके आती हूँ। और अपनी लाडो को देखने के लिए मैं आई थी कैसी डांस कर रही है, तो इस वजह से मैं नहीं रुक पाई, मैं चली आई थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे बस मैंने इतना ही सीन लिया है। और यहाँ जो भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा वाली भीड़, वो तो हट चुकी है। इतनी भीड़ रही थी, मतलब ये नाच गाना चला था 5 घंटे। 5 घंटे में से 3 घंटे, 2.5-3 घंटे इतनी भीड़ रही, हद से ज़्यादा। अब हम आ गए हैं अंदर और भाभी से मैंने बनवाया है दाल और रोटी। और अब मैं दाल रोटी खा रही हूँ, डॉक्टर के दिखा के आ गई हूँ। तो जो सुबह वाले डॉक्टर में मैं गई थी तो उससे तो मुझे दवा नहीं मिली, आराम नहीं मिला। दवा तो मिली, आराम नहीं मिला। और ये है शाम का समय, तो अब मेरे बोतल चढ़ी हैं और मुझे अभी आराम लग रहा है। आज अब मतलब मेरी आँख खुली है, जाके 8 बज रहे हैं, अब जाके मेरी आँख खुली है। तो मैं दवाई लेके आई थी तो भाभी मुझे सूट कटिंग करे पाई हैं, मतलब करती पाई हैं। अभी कटिंग हुई नहीं है, कटिंग चल रही है, अभी कर रही हैं प्रेस। इस कपड़े पे प्रेस हो जाएगी ना तो उसके बाद ये कटिंग करेंगी। और खुद ही लेके आई। बुआ 2 दिन से कह रही थी तुम ले जाके ले आओ, लेकिन 2 दिन से तो मैं ऐसे ही बतलाने में लगी रही। और कल से तो तबीयत ख़राब है, 2 दिन होने के जा रहे हैं तो मेरे से जाया ही नहीं गया। अभी एक सूट तो मेरा आ चुका है, जब सिल के तैयार होगा तो मैं दिखा दूँगी, सिलते जाएंगे तब भी मैं दिखाती जाऊँगी। तो अभी कटिंग चल रही है, मतलब सूट के अस्तर की कटिंग चल रही है। यहाँ पे मेरी हालत देख लीजिए। ये थोड़ी सी वीडियो मेरे भाई ने बनाई थी क्योंकि भाई मेरे साथ था, मतलब बुआ मुझे डॉक्टर को छोड़ के चली आई थी बोतल वोतल चढ़वा के, क्योंकि घर पे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं मेरी भाभी के। मैंने बताया एक लाला है और एक लाली है। उनको जब पकड़ के रखते हैं तभी दूसरा कोई काम कर पाता, मतलब एक इंसान उन पे पकड़ने के लिए ही चाहिए, वरना घर का काम नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने बुआ को भेज दिया था कि तुम जाओ और बच्चों को
रख लेना, मैं आराम से यहाँ लेटी हूँ। मेरे पास भाई तो था ही, मेरा चाचा का लड़का बाइक से लेके गया था मुझे। तो यहाँ पे बोतल मेरे चढ़ रही है। उसको वीडियोस बनानी नहीं आती क्योंकि उसको पता नहीं है व्लॉगिंग कैसे करते। उसने थोड़ा आड़ी बनाई है तो मैंने वही आप लोगों को दिखाने के लिए डाल दी है। और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे बहुत ज़्यादा ज़रूर वीडियो डाल देना, उनको दिखाने के लिए डाली है, वो विश्वास नहीं कर रहे थे। और ये भैया मेरे कॉलेज से आए हैं, मेरी बुआ का लड़का छोटा वाला, घर भी नहीं गया है, बैग इसके कंधे पे है और इसको फ़ोन पे ही पता चला है। मतलब मैं यहाँ 1 मिनट बोतल चढ़ रही है, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो घर भी नहीं पहुँच पाया। और बाहर बहुत तगड़ी आंधी और बारिश आ रही है। कल की बारिश किस किस के यहाँ पे बहुत तगड़ी और आंधी आई थी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब हम घर जा रहे हैं बहन भाई। तो ये घर का सीन है। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है हमारी गौराते। मिलिए इस गौराते। ये गौरा मुँह फट्टो है, इसका इतना पैर निकल गया है, इसको लगता है मुझे घर के अंदर नहीं जाना है, घर के बाहर ही बाहर रहना है। ठीक है, बाहर ये परिक्रमा वालों को देखती रहती है और बहुत ज़्यादा खुश रहती है। और ये मेरे बच्चे कुचिल बिना नहावे धोवे बैठे हैं और वहाँ वो बैठा है पूरे घुमंड में, पूरे गुस्से में। अगर उसके सामने कोई आ गया तो वो फाड़ देगा बीच में से, इतने गुस्से में बैठा है। क्योंकि उसके हाथ से फ़ोन ले लिया है तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो गुस्से में है। और भाई ये सुबह सुबह का माहौल है, सुबह सुबह की चल रही है परिक्रमा। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे, ठीक है, बोलिए राधे राधे। सुबह और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ब्रिज परिक्रमा चलती है, सुबह और शाम ज़्यादा भीड़ रहती है। वैसे इतनी भीड़ नहीं रहेगी लेकिन सुबह शाम ज़्यादा भीड़ रहेगी। और आज की ब्लॉगिंग मेरी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि आज मेरी तबीयत सही है। आज तबीयत सही है, तबीयत में आज फ़ायदा है, वरना 2 दिन में मतलब परसों और कल ऐसे मुँह गाड़े पड़ी रही हूँ। परसों तो ऐसी तो रही कि थोड़ा बहुत बोल रही थी, कल तो मैं बोल ही नहीं थी। देखो मेरा चेहरा भी कितना उतर गया है। कल तो मैं बोल ही नहीं रही थी, पूरा दिन सोती रही, आँख एकदम से मिची रही मेरी, कुछ खाया भी नहीं, पानी भी नहीं पिया। कल सुबह से शाम तक नहीं पानी पिया और बस सोती रही। जाके चेक करवा, सुबह सुबह डॉक्टर के गई थी, उन्होंने 2 सुई लगा दी तो मैंने सोचा आराम मिल जाएगा। लेकिन जैसे वहाँ से इंजेक्शन लगवा के आई उसके बाद में मुझे इतनी नींद ही नहीं खुली और इतना आलस, पैरों में दर्द, पेट टूटे बहुत ज़्यादा, ना मेरा कुछ खाने का मन करे, ऐसे लगे बिल्कुल जी रही हूँ, एकदम सही हूँ। ऐसा मुझे लगे कि मतलब मुझे भूख का भी पता नहीं चल रहा कि भूख लग रही है पेट में या नहीं लग रही है, पूरा दिन निकल गया। और उसके बाद शाम को फिर मेरी बुआ ज़्यादा मतलब हो गई, बुआ की बहू है कबाबी हमारी कि मम्मी जाओ दूसरे डॉक्टर से लेके जाओ। सुबह तो पहले अलग गई थी, शाम को दूसरे डॉक्टर पे लेके गए, उनकी दवाइयों से मैं सही हुई हूँ। उन्होंने मेरे बोतल चढ़ाई, एक आज जाऊँगी, एक आज चढ़ेगी, एक कल बोतल चढ़ी थी और उसमें 3-4 इंजेक्शन भी डाले थे और फिर 3-4 टैबलेट खुराक भी दी हैं। और आज जाऊंगी, आज की अलग है लेकिन आज मेरा फायदा है। इससे अच्छा तो सुबह ही मैं इस डॉक्टर पे चली जाती ना तो सही रहता। लेकिन भैया मुझे लेके चले गए, उन्होंने अच्छे से नब्ज नहीं पकड़ी और इन्होंने नब्ज पकड़ी, इन्होंने जाके चेकअप वगैरह किया तो मेरा BP लो पाया। लो की वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी और पैर टूट रहे थे और इसी वजह से मैं खड़ी नहीं पा रही, लो पाया था मेरे, इसलिए मेरी कल की व्लॉगिंग अच्छी नहीं हो पाई। जैसी भी है वैसी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। और आज का मैं व्लॉग एकदम बहुत बढ़िया बनाऊंगी, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है। आज बनवा रहे हैं हम करेला क्योंकि पूरी पुआ पकवान खा खा के है परेशान। आज बन रही है करेले की सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। भाभी ने कर ली सबरी तैयारी, कढ़िया रख दिया, तेल कर लिया, सारा सामान मुझे ला के दे दिया है, बस मुझे छौंकनी है। तो भाई जैसे कि मैंने बताया कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो अच्छे से मैं व्लॉग नहीं बना पाई, तो 2 दिन का व्लॉग मैंने एक ही जगह जोड़ दिया है। आज के व्लॉग में बन रही हैं जलेबी और कल के में बने थे मालपुआ। ये सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं करेला तल रही हूँ। आज बनाऊँगी मैं करेला की सब्ज़ी चूल्हे पे और चूल्हे पे ही बनेंगी रोटी। आज मेरी तबीयत में थोड़ा सा फ़ायदा है लेकिन गले में आपको फ़र्क दिख रहा होगा क्योंकि मेरा गला बैठ गया है यहाँ पानी की वजह से। मैं कहीं पे भी जाती हूँ और अपने घर का छोड़ के दूसरी जगह का पानी पीती हूँ तो मेरा गला बैठ ही जाता है। पाजी आप आज क्या भंडार है? भोपा जी आप गंजे क्यों हुए? तो आज का भंडारा, आज के भंडारे क्या है? जलेबी। आज जलेबी। और कल क्या बनेगा? कल के चीली चलेगी। फिर चीली इतनी चीली क्यों? कढ़ी चावल, छोले चावल, छोले चावल बना तो कल छोले चावल नहीं क्या बनेगा? कल जलेबी नहीं बनेंगी, आज जलेबी है, कल चीली बनेंगी। भगवान। मम्मी
एक अम्मा और बाबा 4 रोटी मांग रहे हैं। वो पतम्मा वाले तो उनके लिए तो भंडारा बनाना जलेबी का रोटी मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि पकवान नहीं खाते, परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर जगह पे जाओ तो पकवान नहीं मिलता। धूप लग रही है मेरे चेहरे पे और मैं थोड़ी सी मदद करवा रही क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत सही है। भाभी के पास भैया इतना ज़्यादा काम रहे, मैं क्या तुम समझ ना सको, छोटे छोटे 2 बालक। मैंने कहा चल मैं बेल बेल के दे दूँगी, सीधा बैठे बैठे वहाँ सेक दीजिए धूप में। अभी मांग रहे हैं ना, बोल दो बैठ जाओ, अब बन रही है रोटी। ठीक है। नहीं मामा जी बोले कर बेटा, अंकल हैं तुम्हारे, अंकल नहीं लगते हैं आपको कोई, सब मामा जी लगाए सबसे अब नहीं बनेंगी जलेबी। पैसा लेके जलेबी के फिर मैं खाऊं बस इतनी। खा जाओ फकरी। जलेबी का भंडारा हो चुका है, मैं खा लेती हूँ खाना, फिर खानी है